देखो अभी तक हम लोग डिमांड चैप्टर में क्या क्या पढ़े, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। डिमांड चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखो, सबसे पहले हम लोग इंट्रो इंट्रो पार्ट पढ़ चुके हैं, भैया डिमांड होता क्या है ना। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, याद है? अच्छा ठीक है, देखता हूँ, भेजा हुआ था। डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। और इसका एक्सेप्शन पढ़ा था, इट्स एक्सेप्शन, सॉरी 4 नंबर में। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिमांड के बाद हम लोग एक्सेप्शन पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ा था डिमांड शेड्यूल, याद है ना? डिमांड शेड्यूल एंड इसका कर्व भी पढ़ा था, डिमांड कर्व भी पढ़ा था। ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ा था व्हाई डज डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था ना। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्ड डाउनवर्ड, पढ़े थे ना ये वाला? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या पढ़े थे? अब इसके बाद, हाँ उसी का पार्ट है ना, अरे इसी का पार्ट है ये, इसी का पार्ट है। अब इसका मेन जो लास्ट जो टॉपिक पड़ा हुआ है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है। उसके बाद चेंज इन डिमांड बोल के एक टॉपिक है, ये मुझे पढ़ाना है। चेंज इन डिमांड बोल के एक टॉपिक है, मुझे ये पढ़ाना। इसके बाद कुछ इंट्रो टाइप का पार्ट टॉपिक है, कुछ नॉर्मली। बोला स्मेल आ रहा है, सुन ना सम्मित, बोला इस एसी बंद करके वो चालू कर दो। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद कुछ माइनर सा टॉपिक है, जैसे डिमांड फंक्शन क्या होता है ना? डिमांड फंक्शन क्या होता है, और डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, ये एक टॉपिक पढ़ाना छोटा सा। तो ये 4 टॉपिक आज अपने क्लियर करके हमारा पूरा का पूरा डिमांड चैप्टर खत्म। ये अलग चैप्टर है, समझ गए? जैसे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी सप्लाई, अलग 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 यूनिट है, समझ गए ना? तो ये डिमांड वाला जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आप एक बार हेडिंग डालो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हेडिंग डालो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्या है? डिमांड के क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। हेलो, इसको इंटरप्रेट करते हैं ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब किस में चेंज हो रहा है? क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, डिमांड के क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू प्राइस। जब भी डिमांड के क्वांटिटी में चेंज हो, जब भी डिमांड के क्वांटिटी में चेंज हो, और उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का रीजन अगर प्राइस है ना, डिमांड के क्वांटिटी में चेंज हो रहा है ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू प्राइस, इसी को अपने बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और एक कंडीशन आप ऑलवेज बोलोगे, इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। समझ गया ना? तो जब भी डिमांड के क्वांटिटी में चेंज हो रहा है ना, या ऐसे समझो, जब भी डिमांड चेंज हो रहा है, जब भी डिमांड चेंज हो रहा है और उसके पीछे का रीजन प्राइस है, प्राइस के वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इसका डेफिनेशन क्या हो गया? डिमांड, हाँ, डिमांड चेंजेस लिखो ना, क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज, ड्यू टू चेंज ऑफ प्राइस,
quantity of demand changes due to change of price where other thing remaining constant, where other things remaining constant. ठीक है, that is I dot E dot, that is डेल्टा क्यू चेंज हो रहा है डेल्टा पी के वजह से, वेयर अदर फैक्टर को अपने ओ एफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे ओ एफ, और ओ एफ के ऊपर बार लगा देना, ओ एफ को क्या नाम, बार, बार का मतलब कांस्टेंट, कि जो अदर फैक्टर है वो क्या हुआ है, कांस्टेंट है। तो एक चीज मुझे बताओ ना, लॉ ऑफ डिमांड भी तो ये सेम चीज था, लॉ ऑफ डिमांड भी तो सेम चीज था कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है। नॉर्मली प्राइस कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, प्राइस अगर ज्यादा हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक्चुअल में वो लॉ है। और चेंज इन क्वांटिटी कोई लॉ नहीं है, चेंज इन क्वांटिटी ये बोलता है कि जब भी डिमांड के क्वांटिटी में चेंज हो रहा है और उसके पीछे का रीजन प्राइस है, तो उसको अपने बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब कुछ, क्या चीज, ये वाला, ये डेल्टा मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा मतलब चेंज इन क्वांटिटी, क्यूडी लिख दो ना, क्यूडी मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, समझ गए ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एरो मतलब ड्यू टू, किसके वजह से, प्राइस के वजह से, और वेयर अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस को छोड़कर जितने फैक्टर है, चाहे वो चेंज इन इनकम हो, चाहे वो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे चेंज इन पॉपुलेशन हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, सब कुछ क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड वेरिएबल है, अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी चीजें जो डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं वो सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट है। पढ़ाए थे ना तुम लोग को कि बहुत सारे फैक्टर है जो डिमांड को चेंज करते हैं, तो प्राइस को छोड़कर जितने फैक्टर थे वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। अब प्राइस में जब भी चेंज हो रहा है तो वो डिमांड को चेंज कर रहा है। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। नॉर्मली जो प्रेस्टिजियस गुड्स होती हैं उनकी प्राइस भी बढ़ती है और डिमांड भी बढ़ता है ना, पढ़े थे ना एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड में, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि समझ जाना कि जो लॉ ऑफ डिमांड है कहीं ना कहीं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड उससे मिलता जुलता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में भी प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में भी प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है। बट वो एक लॉ है जो बोलता है कि भैया जब प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। बट चेंज इन क्वांटिटी ये इस चीज को नहीं बोलता है, जस्ट ये बोलता है कि डिमांड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस। ठीक है, बट ऑलमोस्ट 99% लॉ ऑफ डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ठीक है, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, देखो टाइप्स, टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो नॉर्मली दो टाइप्स, एक आपका है, बताओ एक क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन, दूसरा हाँ कॉन्ट्रैक्शन, कांस्टेंट बोला, कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोल दो या एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड बोल दो, एक ही होगा। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा क्या, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना ना, एक्चुअल में ना इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। कट कर दो ना, कट करके लिखो, नीचे लिखो, एक्सपेंशन इन डिमांड होता है और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है। ठीक है, वही ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है,
एक्सपेंशन का मतलब हो रहा है डिमांड एक्सपेंड हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो नॉर्मली डिमांड इंक्रीज कब होता है? जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होता है? इंक्रीज होता है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड घट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो डिमांड कम कब होता है? जब प्राइस हाई होता है और डिमांड क्या होता है? कम होता है ना? तो जब भी आपसे बोला जाएगा एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब क्या है, तो बोल देना कि जब भी प्राइस कम होता है डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड, है ना? और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिमांड का कम होना। नॉर्मली डिमांड कम कब होता है? अगर मैं अदर थिंग कांस्टेंट, प्राइस को मैं ज्यादा रखूं तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं, ये अपना डिमांड कर्व है, ठीक है। मान लेते हैं ये अपना प्राइस है और ये अपना क्वांटिटी डिमांड है। ये अपना क्या है? प्राइस है, ठीक है। अब अगर प्राइस अगर कम हो गया, लेट से प्राइस कम हो गया, P1 हो गया, प्राइस अगर P1 हो गया तो ऑब्वियसली डिमांड क्या होगा? कम होगा ना? डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये हो गया Q1 हो गया। तो प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर प्राइस ज्यादा हो गया, लेट से P2 हो गया, तो इस केस में डिमांड क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? कम होता है। तो ये जो डिमांड बढ़ रहा है Q से Q1, ये वाला पोर्शन जो डिमांड बढ़ रहा है, इसको अपने बोलते हैं, ये पोर्शन जो डिमांड बढ़ रहा है इसको अपने बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, है ना? और ये वाला पोर्शन जहां पे डिमांड कम हो रहा है, जहां पे डिमांड कम हो रहा है, मतलब मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ जहां पे डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको अपने क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो। हो गया क्लियर? हुआ क्लियर? डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपेंशन। डिमांड कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चेंज इन डिमांड। नहीं लिखे क्या? लिखो, जल्दी लिखो। तुम्हारा भाई, तुम्हारा नाम क्या? हाँ, नहीं से पढ़ा। शारून? शारून? शायन? अच्छा, शायन। ओ, बंगाल, शायन। बहुत फेमस नाम है बंगाली में, शायन। अरे फेमस भी है, बहुत लोग नाम सुनता, कॉमन, बहुत कॉमन है। लिखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसका हो गया लिखिएगा। सॉरी, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड। डिमांड चेंजेस ड्यू टू, डिमांड चेंजेस ड्यू टू change in other factors. Demand changes due to change in other factors, whereas price remaining constant. Whereas price remaining constant. डिमांड चेंज हो रहा है अदर फैक्टर की वजह से,
दैट इज चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। ओएफ मतलब अदर फैक्टर, वेयर प्राइस बार, प्राइस मतलब वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। बार का मतलब ये जो बार लगा है ना, इसका मतलब कांस्टेंट होता है। डिमांड चेंज हो रहा है अदर फैक्टर की वजह से, और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल गया, एक बार आओ ना ऊपर वाला पॉइंट पे आओ, ऊपर वाला पॉइंट बताओ। ऊपर वाला ये जो ये वाला पॉइंट पे आओ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वाला पॉइंट पे आओ। देखो मान लेते हैं पहले मैं ये वाले पॉइंट पे था, जब प्राइस पी था तो डिमांड क्या था, क्यू। तो मैं पॉइंट ए पे था। कहाँ पे था, पॉइंट ए पे। अब जैसे ही प्राइस कम हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो मेरा डिमांड हो गया क्यू। तो मैं ए से मूव करके कहाँ आ गया, बी पे आ गया। कहाँ गया, बी पे। और जैसे ही प्राइस बढ़ करके पी टू हो गया तो डिमांड क्या हो गया, क्यू टू। डिमांड क्या होगा, क्यू टू। तो मैं अब ए से मूव करके कहाँ चला गया, सी पे चला गया। तो कहने मतलब पहले मैं इस पॉइंट पे था, पहले मैं इस पॉइंट पे था, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया। बोलो ना, प्राइस कम हुआ डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं ए से मूव करके कहाँ आ गया, बी पे। अब मैं ये बी पे आ गया। और हाँ, और जैसे ही प्राइस बढ़ा, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो एक चीज देख रहे हो, डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो क्यू से कम होके कहाँ हो गया, क्यू टू में आ गया। तो एक चीज देखो ना, मैं मूव करके ऊपर में चला गया, मतलब मैं मूव करके सी पॉइंट पे चला गया। तो अगर डिमांड कम हो रहा है तो मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी, अगर डिमांड बढ़ रहा है, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। और डिमांड अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। पर जो डिमांड कर्व वो तो सेम ही है। डिमांड कर्व क्या है, सेम ही है। जो भी मेरा मूवमेंट हो रहा है वो सेम डिमांड कर्व पे हो रहा है। कि जब डिमांड बढ़ रहा है तो मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, और जब डिमांड कम हो रहा है, देखो ना, जब डिमांड यहाँ से कम होकर के यहाँ आ गया तो मैं यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया। पहले डिमांड यहाँ था तो मेरी मूवमेंट यहाँ थी। अब डिमांड कम होकर के यहाँ आ गया तो मेरी मूवमेंट अब, देखो, मैं अब यहाँ गया डिमांड कर का, तो मेरी मूवमेंट यहाँ से हट करके यहाँ आ गई। लेकिन आप चीज़ देखो ना, चाहे मैं ऊपर जाऊँ, चाहे मैं नीचे जाऊँ, चाहे मैं ऊपर जाऊँ, डिमांड कर्व वही है। डिमांड कर्व क्या है, वही है। इसको अपने बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो आपको पता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, कहाँ पे लिखोगे, लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहीं पे लिख लो ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये तो लिखा, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अलोंग का मतलब क्या है कि मेरा जो मूवमेंट हो रहा है वो डिमांड कर्व के साथ साथ हो रहा है। पहले मैं यहाँ था, डिमांड बढ़ा तो मैं बी में चला गया, डिमांड कम हुआ तो मैं ऊपर में चला गया। तो जो भी मेरा मूवमेंट हो रहा है वो सेम डिमांड कर्व पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि मूवमेंट के लिए मैंने डिमांड कर्व नया चेंज किया, नहीं। एक ही डिमांड कर्व पे कभी मैं नीचे जा रहा हूँ, और सेम डिमांड कर्व पे कभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो अगर एक ही डिमांड कर्व पे आप ऊपर नीचे मूव कर रहे हो, इसी को अपने बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। कि जो भी मूवमेंट हो रहा है वो डिमांड कर्व के साथ साथ हो रहा है। क्लियर है, ओके। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, कि डिमांड में चेंज हुआ ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। ठीक है, और प्राइस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। वेयर वेयर वेयर, ठीक है, वेयर प्राइस कांस्टेंट। अब मैं इसके पीछे एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो। ये है मेरा डिमांड कर्व, ये है मेरा मान लो डिमांड कर्व डी। ये मेरा डिमांड कर्व क्या है, डी। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस एज्यूम किया, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड एज्यूम किया। ठीक है, मान लेते हैं मेरा प्राइस था पी,
सुनो ना, मेरा प्राइस कितना था P, और P प्राइस पर मेरा डिमांड था Q। P प्राइस पे मेरा डिमांड कितना था Q। ठीक है, इफ इनकम इंक्रीजेस, इफ इनकम इंक्रीजेस, है ना, मैंने क्या बोला, ये प्राइस है और ये डिमांड है, बट मेरी जो इनकम वो बढ़ गई, मेरी जो इनकम है वो बढ़ गई। तो जब मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरा जो ओवरऑल डिमांड है मार्केट में वो कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्या इस केस में मैं प्राइस को वेट करूंगा क्या? अरे भाई, मैं पहले से ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, तो जब मैं पहले से पैसा ज्यादा कमा रहा हूं तो मेरा डिमांड पहले से क्या होगा, ज्यादा हो गया। क्या डिमांड ज्यादा होने के पीछे प्राइस का कोई रीजन समझ में आ रहा है? बोलो ना, डिमांड ज्यादा हुआ, क्या उसके पीछे प्राइस का कोई रीजन समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई ना। अरे भाई, मेरी इनकम बढ़ गई, प्राइस तो वही है, प्राइस तो वही है, बट मेरी इनकम, पहले मैं 25,000 कमाता था, अब मैं 50,000 कमा रहा हूँ, अब मैं 60,000 कमा रहा हूँ। तो मेरी जो इनकम है वो तो बढ़ गई ना। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरे डिमांड भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो मेरा जो डिमांड है वो लेट से बढ़ करके हो गया यहाँ पे Q1 पे हो गया। बट क्या प्राइस इसके पीछे रीजन है क्या? प्राइस तो वही है। तो इस केस में मेरा क्या मैं क्या करूंगा, यहाँ पे धीरे धीरे आऊंगा प्राइस के बराबर, और इस प्राइस को यहाँ से मीटअप करा दूंगा। मीटअप करा दिया, करवा दिया ना। बट क्या ये प्राइस तो है नहीं, प्राइस तो है नहीं, फिर भी मेरा डिमांड बढ़ गया। तो अब इसी पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, एक और डिमांड कर ड्रॉ कर दूंगा। इस प्राइस में क्या करूंगा, एक और डिमांड कर ड्रॉ कर दूंगा, विच इज D1, विच इज D1। तो एक चीज देख रहे हो, जैसे मेरा डिमांड कर्व, जैसे मेरी डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ माई इनकम, तो मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। पहले मैं D कर्व पे था, अब मैं शिफ्ट होकर के मैं राइट की तरफ शिफ्ट किया, और शिफ्ट करके मैं कहाँ आ गया, D1 की तरफ आ गया। ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज मेरी इनकम क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंसान पैसा कब देखता है? जब उसकी इनकम लो होती है। जब जिसकी इनकम ज्यादा होती है ना, तो वो पैसा नहीं देखता है, वो अपना टाइम देखता है। वो कभी बार्गेनिंग, बहुत कम लोगों को देखो जो पैसे वाले जो बार्गेनिंग करते हैं, उनको जो पैसे वाले हैं ना, अगर उनको संभाल लेना तो लेंगे, उतना प्राइस का दर मोलाव नहीं करते। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई और मैंने डिमांड बढ़ा दिया, अब ये जो डिमांड बढ़ा ड्यू टू माई इनकम, और इनकम हमेशा किसका पार्ट में आता है, अदर फैक्टर में आता है। तुम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो वहां पे क्या क्या अजम्पशन, क्या क्या माना था, कि प्राइस को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है? इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, पॉपुलेशन चेंज इन पॉपुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, है ना, स्नॉब इफेक्ट, कॉन्स्पिशियस इफेक्ट, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। तो प्राइस को छोड़कर जितनी भी चीजें कांस्टेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर बोलते हैं। प्राइस को छोड़कर जितनी भी चीजें कांस्टेंट है उसको अपने क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर बोलते हैं। तो ये इनकम किसका पार्ट है, अदर फैक्टर का पार्ट है। तो यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। तो जब भी डिमांड चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, इसी को अपने बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और डिमांड यहाँ देखो शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। लिख लो, चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अच्छा सुनो ना, सुनो ना, मेरी जो इनकम है ना वो कम हो गई, मेरी जो इनकम है वो कम हो गई, पहले से कम हो गई, जितनी पहले थी उससे भी कम हो गई। तो अगर मेरी इनकम मान लो पहले यहाँ पहले मैं मेरी इनकम थी, जो जो मेरी इनकम थी मैं डिमांड यहाँ कर रहा था। देखो, जब भी मैं चेंजेस बताऊंगा तो ये मेरा बेस है। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो यहीं से बढ़ेगी, और घटेगी भी तो यहीं से घटेगी, ये मेरा क्या है, बेस है। तो मेरी जो इनकम है वो अब पहले से कम हो गई। मैं जहाँ जॉब करता था मुझे निकाल दिया गया, मुझे और कहीं जॉब नहीं मिल रही है, दूसरे जगह पे जॉब मिली तो मेरी सैलरी बहुत कम है। तो जब मेरी इनकम कम हो गई तो मेरे खर्चे कम होंगे या ज़्यादा होंगे, मेरे जो डिमांड है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। तो अब मेरी जो डिमांड है लेट से हो गई Q2। कितनी हो गई, Q2।
क्या प्राइस अपने जगह से हिला क्या? क्या प्राइस के वजह से डिमांड कम हुआ? नहीं। डिमांड कम हुआ ड्यू टू डिक्रीज इन माई प्राइस, सॉरी ड्यू टू डिक्रीज ऑफ माई इनकम। तो प्राइस तो एज इट इज क्या है, सेम है, तो मैं प्राइस से मिला दूंगा इसको। मैं प्राइस से क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा। तो इस केस में मुझे एक नया डिमांड कर्व मिल जाएगा, ये वाला। विच इज D2। तो जैसे मेरा डिमांड कर्व, जैसे मेरी डिमांड कम हो रही, जैसे मेरी डिमांड कम हुई बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इनकम, तो मेरा डिमांड लेफ्ट के तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट के तरफ शिफ्ट हो गया। तो जब डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ता है तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और जब डिमांड कम होता है तो डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कब होगा, जब डिमांड इंक्रीज होगा। और लेफ्टवर्ड वर्ड ऑफ डिमांड कर्व कब होगा, जब डिमांड कर्व डिक्रीज होगा। तो इसको अपने लिख लो, नामकरण इसका लिख लो। इसको अपने बोलते हैं राइटवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। और इसको अपने बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मैं तुमको ना सेम डायग्राम पे, सेम डायग्राम, उस डायग्राम को देखना ध्यान से। डी, डी से D1 मतलब राइटवर्ड, डी से D2 मतलब लेफ्टवर्ड। डी से D1 हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। डी से D2 हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है। चलो, मेरा जो बेस डिमांड था वो डी था, मेरा जो बेस डिमांड क्या था, वो डी था। ठीक है। अब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया। डॉक्टर ने बोला, सुनो ना, डॉक्टर ने बोला कि आपको फेवरेट कौन सा, आपका फेवरेट फ्रूट है? तो मैंने बोला एप्पल। बोलना क्या, मैंगो। चलो, डॉक्टर ने बोला कि तेरा फेवरेट क्या है? बोला मैंगो। तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा, बोला तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है अभिषेक? मैंने बोला मैंगो। मेरे को पता क्या बोला, तुझे जितना मैंगो खाना है खा। हमने क्यों? बोला तेरे बॉडी में सूट करता है। तू जब मैंगो खाता है, जब तू मैंगो खाता है, तुम्हारा दिमाग खुश रहता है, तो फील गुड हार्मोन होता है, उससे तुम्हारे बॉडी में जितने भी तंत्र लगे हैं, ऑर्गन लगे हैं, सब ठीक रहते हैं। तो डॉक्टर ने बोला तुम मैंगो दबा के खा, अभी सीजन चल रहा है। अब आप बताओ, डॉक्टर ने बोल दिया मैंगो खाने से मेरा बॉडी ठीक रहेगा। अगर डॉक्टर ने बोल दिया मैंगो खाने से मेरा बॉडी क्या रहेगा, ठीक रहेगा, तब तो मेरे को लाइसेंस मिल गया मैंगो खाने का। क्योंकि ज्यादा मैंगो भी नहीं खा सकता, पता है ना, शुगर उगर का या जो भी है, बहुत गर्म भी होता है। अब मैं मैंगो खा रहा हूँ, इस केस में पता है अगर मैंगो का प्राइस बढ़ भी गया ना तो मेरे को फर्क नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने क्या बोला, मैंगो खा, तुम्हारी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी। या उल्टा पकड़ लो, किसी को मैंगो बहुत ही पसंद है, जैसे मेरे पापा, मैंगो बहुत पसंद है, वो जो इतने लोग जानते हैं पीछे पता है। वो मैंगो जब फर्स्ट टाइम कलकत्ता में चालू हुआ इस सीजन में, तब तब से स्टार्ट किए हैं, जब तक लास्ट मैंगो खत्म हो जाए तब तक वो घर में लाते रहेंगे डेली। हमारे घर में, हमारे घर में सब्जी डेली नहीं आएगा, पर मैंगो डेली आएगा। ठीक है, चाहे प्राइस कुछ भी रहे, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। उनका ऑपरेशन हुआ तभी वो मैंगो खा रहे थे। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे मैंगो बहुत पसंद है, मेरा टेस्ट या मेरा प्रेफरेंस में प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, तो इस केस में पता है प्राइस, प्राइस मेरा चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में आता है ना, तो मुझे उस चीज़ में खरीदना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं मैंगो खाए बिना रह नहीं सकता। तो इस केस में मेरा जो डिमांड है वो मैंगो का हमेशा क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा। समझ आ रहा है? इस केस में प्राइस क्या है, कांस्टेंट। मतलब मैं चेक ही नहीं करूंगा, मेरे को 2 किलो मैंगो अगर घर के लिए चाहिए तो मैं डेली लेके जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हो ना, देखना, जो घर पे उनका फ्रूट्स आता ही आता है, इरिस्पेक्टिव उनका प्राइस क्या चल रहा है, उनको जो खाना है वो आराम से लेके खाते रहते हैं। तो लेट से कोई चीज़ मुझे पसंद है, मैं उसका डिमांड करूंगा ही करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका प्राइस क्या है। तो इस केस में क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, और डिमांड मेरा क्या होगा, डी से बढ़ के क्या हो गया, D1 हो गया। वही डॉक्टर बोल दिया बहुत मैंगो खाया, अभी स्टॉप कर दे वरना अल्लाह को प्यारे हो जाएगा, मतलब ऊपर चल जाएगा ज़्यादा मैंगो खाएगा तो मेरा डिमांड अब डी से घट के क्या हो गया, D2 हो गया। इरिस्पेक्टिव, मुझे कोई बोले फ्री में मैंगो खा लो, मतलब नहीं भाई, जिंदा रहना है। मुझे डॉक्टर मैंगो खाने से मना कर दिया, और सामने वाला बोलता है आपको हम फ्री में मैंगो दे रहे हैं, हम आपको डिस्काउंट में मैंगो दे रहे हैं। हम बोला नहीं भैया नहीं चाहिए, रख ले अपना मैंगो तो। इसके से मेरा डिमांड डी से घट के क्या हो जाएगा,
D2 हो जाएगा। समझ पा रहा है मेरा बात? और प्राइस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रक्स क्या निकल गया पता है? जब भी जब भी प्राइस कांस्टेंट होगा, डिमांड शिफ्ट करेगा। नोट में लिख लो, जब भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड शिफ्ट करेगा। देखो ना, प्राइस कांस्टेंट है ना, अरे बोलिए ना, प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। तो जब भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड ऑलवेज क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। ठीक है। और सुनो, और सुनो, जब भी एक्स और वाई में कुछ भी शिफ्ट कराना है, मान लो आपको शिफ्ट का डायग्राम बनाना है, तो या तो आप एक्स एक्सिस को शिफ्ट कांस्टेंट रखो, एट द, नहीं तो फिर आप वाई एक्सिस को कांस्टेंट रखो। कोई ना कोई चीज आपको कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, तब जाके शिफ्ट पॉसिबल है, अदरवाइज शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? देखो ना, इस डायग्राम में देखना, वाई एक्सिस क्या है? कांस्टेंट है। अरे बोलो ना, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? वाई एक्सिस। देखो ना, पी तो एकदम फिक्स है, तभी तभी जाके शिफ्ट पॉसिबल हो। पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। अगर मुझे एक्स एक्सिस अगर मुझे एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक्स एक्सिस है, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दिया, मान लो ये क्यू हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये मेरा प्राइस था पी। अब अगर प्राइस बढ़ा तो पी, प्राइस घटा तो P2। तो इस केस में ये, तो जब भी आपको शिफ्टिंग करवाना है, याद रखना, जब भी आपको शिफ्टिंग करवाना है तो कोई ना कोई चीज आपको कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये समझो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये बोलता है कि डिमांड में चेंज हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर, ड्यू टू अदर फैक्टर। और अदर फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, इनकम हो सकता है। अच्छा सुनो ना, एक चीज और सुनो, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा था, सुनो ना, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो मेरे बिजनेस के फेवरेबल में आ गई है, बिजनेस के फेवरेबल में आ गई। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से मेरे गुड्स का डिमांड बढ़ गया, तो क्या इस केस में प्राइस का कोई रोल रहा? बोलो ना, प्राइस का कोई रोल रहा? नहीं ना। मान लो मेरा पहले डिमांड ये था, ये प्राइस था, और ये मेरा डिमांड था D0, और ये मेरा प्राइस है P0। अब गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी निकाली, मोदी जी ने ऐसी पॉलिसी निकाली, जिसके वजह से मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, जो मैं बेच रहा था उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया। क्या इसमें प्राइस का योगदान है या मोदी जी का योगदान है? मोदी जी का योगदान है, तो मेरा डिमांड बढ़ के क्या हो गया? D1 हो गया। समझ गया ना? और मोदी जी बोले 8 बजे आकर, मित्रों गुड्स बहुत बेकार है, तो मेरा डिमांड तुरंत गिरेगा, तो ये क्या हो, घट करके क्या होगा? D2 हो गया। तो डिमांड घट के Q2 हो गया। पहले क्या था? Q था, मोदी जी ने तारीफ किया तो Q1, बुराई कर दिया तो Q2। है वहां सबने। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी क्या करती है? डिमांड को बढ़ाने और घटाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एट द सेम टाइम प्राइस आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो पहला क्रक्स निकला कि जब भी शिफ्टिंग करवाना है तो प्राइस क्या रहना है? कांस्टेंट, तभी जाके डिमांड कर शिफ्ट करेगा। दूसरा, दूसरा पता क्या है? जब भी मैं बोलूंगा, जब भी मैं बोलूंगा कोई चीज फिक्स है, जब भी मैं बोलूंगा कि ये कर्व फिक्स है, ये कर्व क्या है? फिक्स है, तो ऑलवेज ड्रॉ करना, ऑलवेज ड्रॉ करना हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सप्लाई फिक्स है, तो ऑलवेज ड्रॉ करना वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। जब भी मैं बोलूंगा कि डिमांड फिक्स है, क्या बोलूंगा? सॉरी गलत बोल रहा हूं। जब भी मैं बोलूंगा कर्व फिक्स है, कर्व फिक्स है, तो जब भी कोई कर्व फिक्स होता है तो ऑलवेज हम लोग कहां शो करते हैं? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। और जब मैं बोलूंगा सप्लाई फिक्स है, तो सप्लाई के लिए ऑलवेज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, जब मैं सप्लाई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो जैसे मैं बोला कि ये वाला कर्व फिक्स होगा, तो ऑलवेज ड्रॉ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। फिक्स कर्व का मतलब हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? अब ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन क्यों बना है, जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा तो उसके पीछे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हॉरिजेंटल लाइन क्यों बना है। पर फिलहाल के लिए लिख लेना कि जब भी कर्व फिक्स होगा तो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो देखना, यहाँ पे प्राइस फिक्स था ना, अरे बोलो ना, यहाँ पे क्या था? फिक्स था प्राइस, तो प्राइस फिक्स था, तो कर्व कैसा बना है? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब एक टॉपिक है डिमांड फंक्शन, लिखो तो। एक सप्लाई फिक्स्ड, सीख जाएगा, लिख ले, नहीं तो फिर बाद में सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है?
हाँ, डिपेंडेंट वाला फैक्टर है, डिमांड फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सुनो ना। हेलो, बताओ तो, ये मैंगो है, मैंगो का डिमांड किस पर डिपेंड करेगा? अरे बोलो ना, मैंगो का डिमांड किस पर डिपेंड करेगा? मैंगो की प्राइस पर। किस पर डिपेंड करेगा? मैंगो की प्राइस पर। अगर सस्ता, अरे भाई खाने वाला डिपेंड करता है मानता हूं, बट अगर प्राइस सस्ता रहे ना, तो जो नहीं खाता रहेगा वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। तो प्राइस पर फर्क पड़ता है कि नहीं? फिर भी खाता है, खाने वाला तो खाता ही है। तो अगर प्राइस, तो ये मैंगो का जो डिमांड है वो डिपेंड करता है उसकी प्राइस पर। अगर प्राइस कम होगा तो मैंगो का डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। प्राइस अगर ज्यादा होगा तो मैंगो का डिमांड क्या होगा? कम होगा। अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ होता है, बता रहा हूँ। देखो, मैंगो जब सस्ता पड़ता है ना, मैंगो जब सस्ता पड़ता है तो लोग क्या करते हैं ना, जितना खाना है उससे ज्यादा ले लेते हैं। बिलीव कर, जितना खाना उससे वो क्या करेंगे, खुद भी खाएंगे और पड़ोसी पड़ोसी को बुला के भी खिलाएंगे। और फिर बाद में जब मैंगो सीजन खत्म होगा ताना मारेंगे, तेरे को मैंगो खिलाए थे ना। हाँ ना, तो वो तूने नहीं खिलाया। ऐसा होता है। लेकिन वही एट द सेम टाइम, अगर मैंगो बहुत महंगा मिल रहा है, मान लो 200 रुपया 300 रुपया केजी मिल रहा है, तो फिर वो लिमिटेड लाएंगे लाएंगे। मान लो पहले 4 केजी आता था, तो अब 2 केजी आएगा या 1.5 केजी आएगा। डिमांड तो कम होता है, ऐसा बात नहीं है। हम अपने घर में देखते हैं, जब मैंगो सस्ता होता है पापा पूरा उठा के लाते हैं, लगता है पूरा बाजारी ला के आएंगे। और जब वही 200 रुपया 300 रुपया केजी हो जाएगा, तब वो लिमिटेड लेकर आएंगे। तब उतने ही लाएंगे जितना मतलब दिन भर चल जाए, वैसा वाला हिसाब है। ठीक है। अच्छा, मैंगो का डिमांड करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर, अगर मेरे को मैंगो बहुत पसंद है तो मैं डिमांड बहुत ज़्यादा करूंगा। और मैंगो अगर नहीं पसंद है, तो इस केस में मेरे को मैंगो अगर फ्री में कोई दे दे तब भी इन्हें परचेज करने वाला नहीं हो। ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर। और बताओ, मैंगो का डिमांड और किस पर डिपेंड करता है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर मेरी इनकम हाई है, अगर मेरी इनकम हाई है, और तुमको क्या लगता है मुकेश अंबानी जाकर मैंगो का दाम पूछेंगे? वो यही बोलेंगे पैक करो हम आते हैं, तुम बस पैक करो, यही ना। तो अगर मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है तो मैं इस केस में डिमांड करूंगा ही करूंगा, मैं मैंगो का प्राइस नहीं पूछूंगा। एट द सेम टाइम, मैंगो का भाव कौन पूछेगा, दाम कौन लगाएगा? जिसकी इनकम बहुत कम है या बहुत लिमिटेड है, बिकॉज उसको और भी सामान परचेज करना है, तो 10 बार पूछेगा भैया और सस्ता नहीं होगा, और सस्ता नहीं होगा क्या? तो इनकम अगर जिसकी कम है, तो वो क्या करेगा, मैंगो का डिमांड अपनी इनकम के अकॉर्डिंग करेगा, है ना। अगर इनकम कम है तो डिमांड भी कम करेगा, इनकम बहुत ज्यादा है तो डिमांड भी बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना। तो इनकम भी वन ऑफ द फैक्टर्स है जो मैंगो के डिमांड को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट बताओ ना, नेक्स्ट बताओ ना। हाँ देखो, एक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी वन ऑफ द फैक्टर, रीजन बताओ। अगर अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन मैंगो तो खाएगी खाएगी। तो ऑलरेडी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एट द सेम टाइम, अगर पॉपुलेशन बहुत कम है, खाने वाले बहुत कम है, खाने वाले क्या है, बहुत कम है, तो लोग क्या करेंगे, मैंगो को सस्ता में बेचेंगे जिससे लोग ज़्यादा खरीदे, क्योंकि खाने वाले बहुत कम है। तो पॉपुलेशन भी बहुत मैटर करती है। अब एक चीज़ सुनो ना, अगर सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं मान लो एक टोकरी मैंगो लेकर बेच रहा हूँ, और खरीदने वाला पूरा कोलकाता है, तो मैं दाम कम रखूँ या ज़्यादा रखूंगा? क्योंकि मेरे पास सप्लाई कम है, और खाने के लिए पूरा कलकत्ता का लोग है। ऐसा ना, मेरे अलावा और कोई मैंगो बेच नहीं रहा है, तो पूरा कलकत्ता का लोग कहाँ आएगा? पूरा कोलकाता का लोग मेरे पास आएगा, तो मैं प्राइस क्या करूँ? ज़्यादा रखूंगा। एट द सेम टाइम, मेरे पास एक ट्रक मैंगो पड़ा हुआ है, और खाने के लिए ना सिर्फ 50 लोग हैं, और एक ट्रक मैंगो पड़ा हुआ है, तो अगर मैं टाइम पे नहीं बेचूंगा ना तो खराब हो जाएगा। तो इस केस में प्राइस क्या करूंगा? तो जब पॉपुलेशन कम होती है ना, जब पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड भी क्या होती है? कम होती है। तो जब डिमांड कम होती है तो उसको जब डिमांड कम होती है, उस डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइस क्या करते हैं? कम करते हैं। तो पॉपुलेशन भी वन ऑफ द फैक्टर है जो डिमांड को इम्पैक्ट करती है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर करता है कि नहीं मैटर करता है? अब गवर्नमेंट अगर सारा का सारा मैंगो होल्डिंग में डलवा दे, बोलेगा नहीं देश के अंदर कोई मैंगो नहीं खाएगा, सब विदेश मैंगो जाएगा, सारा मैंगो एक्सपोर्ट होगा, आया समझ? हाँ,
अरे वही तो, गवर्नमेंट अगर रोक लगा दिया ना कि मैक्सिमम जो मैंगो होगा वो देश के अंदर नहीं खाएगा, वो देश के बाहर जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट होगा। तो अगर मैंगो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करवा रही है, और जो मैंगो, मान लो जो मैंगो बेच रहा है उसको गवर्नमेंट पकड़ करके जेल में डाल रही है, पुलिस वाले जेल में डाल रहे हैं, तो इस केस में मैंगो का प्राइस लेट से गवर्नमेंट रोक लगाई है, ध्यान सुनना, गवर्नमेंट रोक लगाई है, ठीक है, कि मैंगो बहुत कम बिकेगा। अब वही वही मैंगो बेचेगा जो गवर्नमेंट से मतलब लाइसेंस लेगा या गवर्नमेंट से पूछेगा। तो लेट से मैं बहुत बड़ा वेंडर हूँ मैंगो का, मैं बहुत बड़ा वेंडर हूँ, मैंने गवर्नमेंट से पूछा भाई मैं, मेरे को मैंगो बेचना है, तो मुझे अलाउ कर दिया गया। अब सोचो, मार्केट में मैंगो नहीं है, सिर्फ मेरे को अलाउ किया गया, प्राइस कम रहेगा ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। या उल्टा कर लो, गवर्नमेंट ने मैंगो बेचने पे जीएसटी भयंकर बढ़ा दिया, जैसे वो कैरेमल पॉपकॉर्न पे प्राइस बढ़ गया, वैसे ही मान लो मोदी जी ने मैंगो पे प्राइस बढ़ा दिया, तो मैंगो का दाम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी भी मैंगो के डिमांड को इम्पैक्ट करती है। तो बहुत सारे फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए मैंने इनफाइनाइट कर दिया, एन कर दिया। तो मैंगो का डिमांड डिपेंड करता है मैंगो की प्राइस, खाने वाले के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो खरीद रहा है उसकी इनकम, जहां पे मैंगो बेच रहा है उसकी पॉपुलेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी। ये सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं मैंगो के डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा सुनो ना, मैंगो का डिमांड पता कौन इम्पैक्ट करता है? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर मैंगो बहुत महंगा है तो लोग मैंगो छोड़ करके अदर फ्रूट खरीदना स्टार्ट करेंगे, ग्रेप्स खरीद लेंगे, एप्पल खरीद लेंगे, बनाना गावा ये सब ले लेंगे, बिकॉज मैंगो का प्राइस क्या है, ज्यादा है। एट द सेम टाइम अगर मैंगो सस्ता है और अदर फ्रूट बहुत महंगे हैं, अदर फ्रूट बहुत महंगा है और मैंगो क्या है, सस्ता है, तो लोग अदर फ्रूट को छोड़ देंगे और मैंगो परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी मैंगो के डिमांड को इम्पैक्ट करती है। तुम मान लो फल की दुकान पे गया, बोला भैया मैंगो सस्ता है और बाकी सब 500 रुपया किलो। हम बोले मैंगो, बोलता 50 रुपया किलो। मैंने बोला एप्पल 500, हम बोले बनाना सब 500। हम बोले भैया तू मैंगो दे दे, क्योंकि जितने भी रिलेटेड गुड्स है, जितने भी रिलेटेड गुड्स है सब 500 के, और मैंगो कितना है 50 रुपए का, तो मैं क्या खरीदूंगा, मैंगो ही पड़े, ठीक भाई फल तो फल है, चलो मैंगो खाते। तो कहने मतलब जो रिलेटेड गुड्स है वो भी बहुत इंपैक्ट करते हैं। उल्टा कर लो, मैं पूछा भैया मैंगो, बोला 500, हम बोले बनाना 50 रुपया, एप्पल 50 रुपया, ग्रेप्स 50 रुपया। हम बोले अच्छा मैंगो को रख, ये सब पैक कर, ये सब पैक कर। तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो भी मैंगो के डिमांड को इम्पैक्ट करती है। तो डिमांड फंक्शन पता क्या है? डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ये सब क्या है, डिटर्मिनेंट्स है ना। डिटर्मिनेंट्स मतलब डिमांड किन किन किस पे किस पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंगो का डिमांड डिपेंड कर रहा है उसकी प्राइस पर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, खरीदने वाले की इनकम, जहां पे मैंगो बेच रहा है उसकी पॉपुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ it is a functional relationship between, it is a functional relationship between, it is a functional relationship between demand for a commodity demand for a commodity and its determinants, its determinants, dx equal to, dx मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी x इक्वल टू फंक्शन ऑफ px प्राइस ऑफ कमोडिटी x, pxy प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, n को अपने पॉपुलेशन बोलेंगे, टेक्नोलॉजी को अपने टी बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूट n, डॉट डॉट n, वेयर dx का मतलब क्या हो गया, डिमांड ऑफ कमोडिटी x, डिमांड ऑफ कमोडिटी x, px का मतलब क्या हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी x, है ना। तो x का डिमांड, x को मैंगो समझ लो, x को क्या मान लो मैंगो, तो मैंगो का डिमांड उसकी प्राइस पर डिपेंड करता है। pxy मतलब प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y का मतलब क्या हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर,
एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सब लिखा हुआ याद है, बहुत बढ़िया। तो डिमांड फंक्शन क्या है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक डिमांड चैप्टर का, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है, सुनो ना। आपने मोबाइल का डिमांड किया, बोलो तो, आपने किसका डिमांड किया, मोबाइल का डिमांड किया। इस मोबाइल के वजह से, सुनो ना, इसके वजह से, ड्यू टू मोबाइल, ड्यू टू मोबाइल, आप क्या क्या डिमांड करो, आप सिम का डिमांड कर रहे हो, अरे बोले ना, मोबाइल के वजह से आप किसका डिमांड कर रहे हो, सिम का डिमांड कर रहे हो, ज्यादा सिम कार्ड बोलते हैं उसको। आजकल तो मोबाइल के साथ साथ चार्जर वगैरह देता ही नहीं है लोग, अलग से चार्जर लेना पड़ता है ना। तो आप चार्जर का डिमांड कर रहे हो, आप एप्पल ले लो या सैमसंग ले लो, चार्जर देता ही नहीं है। फिर आप हेडफोन का डिमांड कर रहे हो, हाँ कवर, कवर पकड़ लेता हूँ ना, कवर का, हाँ। फिर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर बोलते हैं ना उसको, आप स्क्रीन प्रोटेक्टर का डिमांड कर रहे हो। प्लस मोबाइल में रिचार्ज भी तो चाहिए, मोबाइल के वजह से आप रिचार्ज का डिमांड कर रहे हो। ठीक है, आपने डिमांड किसका किया, बोलो ना, ये आपने डिमांड किसका किया, मोबाइल का डिमांड किया। तो इसको अपने बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड, इसको अपने क्या बोलेंगे, आप जिस भी चीज का डिमांड करते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। पर इस मोबाइल की वजह से आपने सिम कार्ड का डिमांड किया, है ना, आपने चार्जर, हेडफोन, स्क्रीन प्रोटेक्टर, कवर, रिचार्ज, इन सब का डिमांड किया। इन सबको अपने बोलेंगे, सुनो ना, इन सबको अपने बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड। और इनडायरेक्ट डिमांड का ही दूसरा नाम होता है डिराइव डिमांड। इनडायरेक्ट या इसी को अपने बोलेंगे डिराइव डिमांड। ये तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर मुझे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना रहे, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना, फॉर एग्जांपल बोतल का, किसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, बोतल का। बट इस बोतल का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे फैक्ट्री चाहिए, तो मैं लैंड का डिमांड करूंगा जहाँ पे मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। मुझे लेबर चाहिए तो मैं लेबर का डिमांड करूंगा। मुझे मशीन चाहिए बिकॉज इसकी शेपिंग के लिए, तो मैं मशीन का डिमांड करूंगा। रॉ मटेरियल का डिमांड करूंगा, कैपिटल का डिमांड करूंगा, टेक्नोलॉजी का डिमांड करूंगा, सब करूंगा। लेकिन मेरे को प्रोडक्शन किसका करना था, बोतल, बस इसके वजह से मैं लैंड, लेबर, कैपिटल का डिमांड कर रहा हूँ। तो वो इसके वजह से जो जो डिमांड हो रहा है उसको बोलेंगे डिराइव्ड, और इसका डिमांड क्या होगा, डायरेक्ट। समझ, तो जो डायरेक्ट डिमांड नॉर्मली हम लोग करते हैं डायरेक्ट डिमांड, पर उसके वजह से बहुत सारा डिमांड करना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने बाइक लिया, बाइक मेरा क्या है, डायरेक्ट डिमांड। अब उसके वजह से भैया, बाइक है कितना, बाइक है कितना, 1,90,000 आई थिंक 1,90,000 है, पता नहीं, 1,90,000। अच्छा, उसके वजह से आरटी वाला ले गया 20-25 हज़ार रुपया, नंबर का डिमांड किए, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवाए, है ना। फिर उसके बाद हम लोग गार्ड लगवाए, लेग गार्ड लगवाए, इंजन गार्ड लगवाए, बैक रेस्ट लगवाए। फिर हम लोग बाइक पे स्क्रैच न लगे, पीपीएफ बोलते हैं, पीपीएफ बोलते हैं, पीपीएफ करवाए, जो लेमिनेशन, लेमिनेशन से बढ़िया होता है, पीपीएफ करवाए। तो बाइक के वजह, फिर पेट्रोल का डिमांड तो डेली हो रहा है तो बाइक की वजह से हम लोग ये सब डिमांड कर रहे हैं, नहीं डिमांड कर रहे हैं। तो बाइक हो गया डायरेक्ट डिमांड, और इन सबको अपने क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड। हाँ, हेलमेट का डिमांड हुआ, हाँ 4.5 कहाँ गया, ये तो व्हाइट वाला 4,500 हेलमेट का डिमांड हो गया तो बाइक नहीं होता तो हेलमेट नहीं होता, पर बाइक की वजह से हेलमेट का डिमांड हो रहा है क्लियर हुआ ये चीज।
क्लियर हुआ? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने। अब इको का नया चैप्टर चालू करेंगे विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है।